आज नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होना है। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में जगह जगह नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण आज समारोह राष्ट्रपति भवन में आज शाम 7:15 पर होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिला है। वहीं प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं के नाम शामिल होने की उम्मीद है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने समारोह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी है। और शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी राजघाट पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल और वॉर मेमोरियल पहुंचे। पीएम मोदी का आज शपथ ग्रहण कर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे, जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके विशेष अतिथि दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले 2014 में जो इन्होंने पीएम पद की शपथ ली, उसके बाद 2019 में ली और जिसके बाद अब 2024 9 जून को प्रधानमंत्री पीएम पद की तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं और ये इनकी हैट्रिक है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। बता दें, राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजधानी में वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कई रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले पीएम मोदी राजघाट पहुंचे। उसके बाद पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल और फिर वार मेमोरियल पहुंचे। शाम 7:15 पर जो है शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां दिल्ली प्रशासन की ओर से पूर्ण कर ली गई है। सभी जो रूट है वह डाइवर्ट भी कर दिए गए हैं और इसकी जानकारी जो है दिल्ली की जनता को दी भी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आरती राय हमारे साथ जुड़ चुकी है। आरती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। किस तरीके की तैयारियां दिल्ली में देखने को मिल रही है? जी रितु, नरेंद्र मोदी आज 7:15 पर तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। साथ ही उनके कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री भी शपथ लेंगे। हालांकि किस किस को मंत्री बनाया जाए इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ एनडीए नेताओं के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और राज्य मंत्री भी साथ में शपथ लेंगे। साथ ही आपको बता दूं, दिल्ली में जो पड़ोसी देशों के मेहमान आएंगे, वीवीआईपी मेहमान आएंगे, उनको उनके मद्देनजर जो है G20 की तरह सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है और साथ ही यहाँ पर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, जिसमें ड्रोन तक की जो है बिल्कुल भी उड़ाने की तैयारी नहीं है वहां पर। जी आरती, रूट को लेकर क्या कुछ डाइवर्जन जो है पुलिस प्रशासन की ओर से दिया गया है? साथ ही क्या कुछ पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं, क्योंकि बाहर से जो है तमाम बड़े नेता, जो पड़ोसी देशों के तमाम बड़े नेता, विदेशी नेता जो है शामिल होने वाले हैं आज?
जी बिल्कुल, रूट डाइवर्ट किए गए हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा मैं बता दूं 8,000 से अधिक गणमान्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा को जो है बहुत ही दृष्टि से देखा गया है, क्योंकि जिस तरह से G20 में सुरक्षा रखी गई थी उसी तरह से सुरक्षा का ध्यान रखा गया और इसमें एसपीजी, राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, खुफिया विभाग की टीमें, अर्धसैनिक बल जवान, एनएसजी, ब्लैक कैट कमांडो, इन सभी सुरक्षा कर्मियों की टीमें जो है यहाँ पूरे एरिया में मौजूद रहेंगी। आरती, क्या कोई जो पीएम मोदी के साथ और भी कैबिनेट के कई नेता जो है शपथ लेने वाले हैं, तो इस दौरान क्या कोई नाम अभी तक सामने आ पाया है कि ये भी आज शपथ ले पाएंगे? नहीं, जैसा कि मैं बिल्कुल बता दूं, पीएम मोदी के साथ कई और कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री शपथ लेंगे। हालांकि इस पर अभी स्थिति क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि वो शाम को ही क्लियर होगी कि एनडीए में किन प्रमुख लीडर्स को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, या फिर जितने भी मिले हुए अन्य घटक दल है उनके नेताओं को चुना गया है, नहीं चुना गया। सारी स्थिति जो है वो शाम को ही क्लियर हो पाएगी। जी आरती, जो है 11:30 बजे प्रधानमंत्री पीएम आवास पर जो है चाय पर चर्चा होने वाली है। तो चाय पर चर्चा के लिए क्या तमाम उन्हीं नेता को बुलाया जाएगा जो शाम में कैबिनेट पद की शपथ लेंगे? क्या लगता है? जी बिल्कुल, हो सकता है कैबिनेट मंत्रिमंडल के गठन में जिन नेताओं को इस बार चुना गया है, हो सकता है चाय के चर्चा पर उन्हीं नेताओं को बुलाया गया है, जिसमें जेडीयू शामिल हो सकते हैं, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी का हम पार्टी के और चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी के लीडर शामिल हो सकते हैं। तो जिन जिन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया उन्हीं नेताओं को चाय पे चर्चा के लिए बुलाया गया है। जी आरती, देखा जाए कि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ तो सरकार नहीं बना पाई है, तो गठबंधन की सरकार जो है एनडीए के साथ मिलकर जो है ये सरकार बनी है, और ऐसे में जेडीयू और टीडीपी का जो है अहम रोल इस बीच माना गया है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्या इन्हीं के मंत्रियों को जो है शपथ के लिए रखा जाएगा? क्या लगता है? जी बिल्कुल, सूत्रों की माने तो एनडीए की जो सहयोगी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, जनता दल हो या अन्य बीजेपी के सामने जो मांग रखी गई है वो अब तक ये सामने नहीं आया कि किस दल को क्या पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है। लेकिन सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अलावा जो है शिक्षा और संस्कृति जैसे मजबूत मंत्रालयों को बीजेपी अपने पास रखेगी। हालांकि कुछ मंत्रालय जो है जेडीयू के हाथों में जा सकता है, चिराग पासवान की पार्टी जो है उनके हाथों में भी एक मंत्रालय आ सकता है। तो कहीं ना कहीं सूत्र ये कहते हैं कि अपने घटक दलों को शामिल करेंगे मंत्रिमंडल में। जी आरती, इस दौरान जो है विपक्ष के नेता को भी जो है निमंत्रण दिया गया है आज शपथ ग्रहण समारोह के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण भेजा गया है। क्या लगता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है आज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं? जी, ये देखना बनता है, क्योंकि शपथ ग्रहण में विपक्ष के नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको निमंत्रण मिला है, लेकिन आना उनका ये तय करता है कि वो आते हैं या नहीं, शाम को आते हैं। क्योंकि जयराम रमेश ने ये ट्विटर में ट्वीट किया था कि कई विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के उनको निमंत्रित किया गया। तो ये देखना है कि शाम को वो आते हैं या नहीं आते हैं। जी आरती, मैं ये भी जानना चाहूंगी जो पड़ोसी देशों के विदेश के जो कितने मंत्री जो है इस दौरान शामिल होने वाले हैं? जी, जैसे बता दूं कि काफी लीडर्स को पड़ोसी देशों के शामिल किया गया है। उसमें से जो है पड़ोसी देश अपने जितने भी हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति हो गए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हो गई, और साथ ही उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। तो काफी पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है और न्योता दिया गया है। जी, इस दौरान जो है मालदीव के प्रधानमंत्री भी शामिल होने वाले हैं, और कुछ समय ये देखने को मिला था कि मालदीव और भारत के बीच में कुछ ना कुछ नोकझोंक देखने को मिली थी। इस दौरान जो है भारत ने पूरी तरह से मालदीव को कट ऑफ कर दिया गया था, जहां पर अपने पर्यटकों के भी जाने की अनुमति नहीं थी। तो ऐसे में अब मालदीव के प्रधानमंत्री जो है आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उनकी संभावना है।
और उनको निमंत्रण जो है बिल्कुल। पीएम मोदी ने भेजा है, तो क्या एक तरीके से ये लगता है कि ये उनकी पीएम मोदी की तरफ से दोस्ती का हाथ ये एक बार बढ़ाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मालदीव की तरफ से देखा गया था कि राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट आया था, जिसके बाद काफी ट्रेंड चला था। उस टाइम पे काफी ट्विटर वो बहुत ट्रेंडिंग में चला था, और उसके बाद जो है मालदीव के साथ थोड़े रिश्ते खराब हो गए थे, जिसके बाद काफी चीजें सामने आई थी। लेकिन इस बार मालदीव के राष्ट्रपति को न्योता देकर कहीं ना कहीं इस पड़ोसी देश के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की गई है, और ये काफी रोमांचक है कि मालदीव के राष्ट्रपति को इस बार न्योता दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है। जी आरती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।